अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशुमार दुनिया के बेशुमार अहबाब ने इरशाद फरमाया, सिर्फ मुल्कों के नहीं बल्कि बर्रे आज़मों के लोगों ने भी इरशाद फरमाया था मुझसे कि हमें कुछ चीज़ों को, सब्जियों को, वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करना सिखा दो। तो चूंकि होता है आप पूरे रशिया में जनाब अली, इधर मास्को अज़रबैजान से लेके आप यहाँ से चलो, यहाँ से मास्को तक जाओ, मास्को से आप चलो सीधा अलास्का तक चले जाओ, वहाँ पे डिहाइड्रेशन की, खुशक सब्जियों की, डिहाइड्रेट वेजिटेबल्स की बहुत बड़ी डिमांड है। इसी तरह पूरा कनाडा में भी डिमांड है और तुर्की में तो होता ही है। तुर्की वालों में तो ऐसा नहीं होता कि कोई घर ऐसा ना हो जिसमें कारोबार की कुछ थिंग, कोई प्रोडक्ट ना बनाई जाती हो। ठीक है, इन लोग फालतू नहीं बैठते। इन्होंने घर के आगे भी मेन गेट की दीवार ना थोड़ी एंगल में बनाई हुई होती है, उसमें दुनिया जहाँ के पौधे के गमले लगाए हुए होते हैं। ठीक है, दिन को शटर उठा दिया तो जनाब वाली नर्सरी नजर आ रही है, रात को शटर बंद कर दिया तो घर नजर आ रहा है। कमरे के बीच में भी इन्होंने गुलाब के फूल लगाए हुए होते हैं, ड्राइंग रूम में कुदरती उगे हुए होते हैं फूल। तो डिहाइड्रेशन के बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि काफ़ी चीज़ें आप बना सकते हो, बहुत सारी दुनिया जहाँ की चीज़ें आप डिहाइड्रेट कर सकते हो। चंद चीज़ें मैं अर्ज कर देता हूँ। एक अरवी जिसकी बहुत ज़्यादा दुनिया को डिमांड है, एक कसावा रूट। कसावा अरवी ही की एक बड़ी किस्म है कसावा, और अरवी और कसावा जो है जुड़वा बच्चे पैदा करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। मर्दाना जरासीम बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। तो इसी तरह अदरक हो गया और लहसन, तो ये अगर ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में घर में मौजूद है तो खातून खाना की जिंदगी कुछ आसान हो जाती है। तो ऐसा नहीं हो कि इन्नी सी अदरक इन माड़ी जी जनाब वाली लहसन, थोम लेने, गार्लिक लेने उनको बाजार जाना पड़ जाए। तो ये चीज बना के जब अपने सीजन में आपको सस्ती मिल रही हो, अदरक, लहसन, अरवी, कसावा, अरवी ही की बड़ी नस्ल जो है वो कसावा कहलाती है। तो ये चीजें जब अपने अपने सीजन पे सस्ती मिल रही हो तो आप इनको डिहाइड्रेट कर लीजिए। तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और करने को तो हम मुर्गी के गोश्त को भी डिहाइड्रेट करके पाउडर बना के रखते हैं, उसका भी बड़ा जबरदस्त यूज है दुनिया जहां में। जो लोग करते हैं उनको पता है क्या होता है। तो जनाब अली मैं ये अर्ज कर रहा था, अच्छा जब कभी मुर्गी का वो करने पर आ जाओ ना, गोश्त डिहाइड्रेट, तो कबूतर का भी कर लेना। बड़ी जबरदस्त डिमांड है कबूतर के गोश्त की। आप करने वाले तो बनो, दुनिया में अपनी प्रोडक्ट फेंकने वाले तो बनो। तो नॉर्मल में सिंपल मेथड बता देता हूं कि जैसे अदरक है या लहसन है, अगर आपने इसको डिहाइड्रेट करना है, खुशक करके पाउडर बना के रखना है या मार्केट में देना है या एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें सबसे पहले लहसन को जो या अदरक को आप छील लीजिए। ठीक है, छील लिया आपने, छील के बिल्कुल बारीक बारीक काट लें उसको, बारीक बारीक काट के। अब आपने जनाब क्या करना है कि एक बड़ा कढ़ाया लेके, जितना आपने अगर एक्सपोर्ट करना है तो लोकल मार्केट में तो बड़ा ले लो, घर के लिए बनाना है तो छोटी कढ़ाई बहुत है जिसमें एक मुर्गी पका के खा लेते हो टुन मुन करके। तो उसमें बारीक रेत, नॉर्मल रेत आप छानेंगे, छान के जो नीचे गिर गया उसको तो छोड़ दें, वो तो कहीं प्लास्टर करने में काम आ जाएगा। जो मोटा दाना बचा है ना, ये मोटा दाना रेत का आप कढ़ाई में डाल दें। जब ये गर्म होने लगे तो देखें कि आप टेम्परेचर आ गया है, गर्म हो गया है, तो इसमें जनाब वाली बारीक कटी हुई लहसन जो कि पहले आपने छील ली थी वो डाल के हल्का हल्का चलाना शुरू कर दें। यकीन करें ऐसी कुरकुरी आवाज आएगी और इतना बेहतरीन डिहाइड्रेट हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। हर चीज को कुरकुरा होना चाहिए, एक भी नरम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नरम हुआ उसमें एक कतरा भी पानी हो गया वो उसमें फंगस दे देगा। तो फंगस वाला काम नहीं करना, कच्चा काम नहीं करना, काम पक्का करना है। और इसी तरह अदरक है, वो भी आपने बारीक काट ली, बारीक काट के उसको भी आपने मोटी रेत में, जो आपने छन्ने से छाना रेत को, 5 किलो रेत लिया है। 5 किलो रेत एक घरेलू जिंदगी के लिए पूरे 100 साल चलेगी। कितनी? 5 किलो रेत। ठीक है, अब इसमें छान लिया रेत को, जो बारीक रेत आटे की तरह गिर गई उसको साइड में कर दें, जो मोटी रेत ऊपर बची है ये आपके काम की, आटे की छन्नी से छानना है। अब इसको आपने गर्म किया, इसमें वो बारीक कटी हुई अदरक डाल दी, उसको हल्का हल्का चलाते रहे किसी बड़े चम्मच से। यकीन करें 10 मिनट 15 मिनट नहीं लगते कि अदरक के पीस ना कुरकुरी आवाज देनी शुरू कर देंगे। तो उसको 5 मिनट और हल्का सा चला दें, देखें बिल्कुल कुरकुरा हो गया, निकाल लें उसको। अब इसको साफ कर लें, हल्का सा हिलाएंगे तो ये अलग हो जाएगा, और छन्ने से छानते हैं उसको बाज़ाब्ता। तो अदरक के जो पीस होते हैं मोटे ऊपर रह जाते हैं, और छन्ना जो होता है उसमें से सारी मिट्टी पत्थर निकल जाता है, बिल्कुल साफ निकलता है। इसको जनाब वाली तसल्ली कर लें कि इसमें कोई पत्थर नहीं, मट्टी नहीं, वैसे होता ही नहीं। आपने छन्ना मार लिया हुआ है और खुशक हो चुका हुआ है, उसमें जो पत्थर मट्टी चिपकी थी वो अलग हो जाती है उसका खुशक होते ही। तो ये आपने सुखा लिया, अब इसको पीस लिया। जिस सीजन में ये सस्ता पड़ता हो, वो भी मंडी से जाके, तो आप यकीन करें इसको डिहाइड्रेट करने पर अगर आ जाए। और इसी तरह अरवी भी बारीक कटेगी, वो भी रेत पे आपने हल्की भून ली और भूनने में देखा कुर की आवाज आ गई, वो तैयार है, खुशक हो गई है। उसको भी जनाब वाली आपने पीस लिया, पाउडर बना लिया, या उसके
गोल गोल चिपटे चिपटे पीस ही सप्लाई कर दे मार्केट में, तो ये रशिया की पूरी, रशिया में 100 स्टेट हैं, 100 रियासतें हैं रशिया में, तो एक रशिया ही आप पूरा करना मुश्किल पड़ जाएगा, पूरी दुनिया को छोड़ें आप। इसी तरह तुर्की में भी जाता है, कनाडा में भी जाता है। तो ये चीजें या तो पीस कटी हुई हालत में खुशक होकर डिहाइड्रेट करके इनको सेल आउट करें, और घर में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, या तो इनका पाउडर बना के सेल आउट करें, वो भी एक अच्छा काम है। खुशक करने का असल तरीका ये है, जो कि सबसे ज्यादा मुस्तमिल है ईरान में। ईरान में अगर आपने, ईरान इधर वाला भी, जायदान हो गया, मशहद हो गया, कुम हो गया, ठीक है, इधर वाला भी और उधर चाबार वाला भी, ईरान के यानी कि पूरे ईरान में, हमदान में कह लीजिए, अस्फहान में कह लीजिए, किरमान में कह लीजिए, तो यहाँ सारा आप देखते हो कि वहाँ वो कोशिश करते हैं कि पीसेस वाला बारीक काट के वो डिहाइड्रेट कर लें बारीक वाली रेत में। तो उसमें क्या होता है कि जिसको जब आप उसको पैक करके सप्लाई करते हैं तो बंदा दिली तौर पर मुतमईन होता है कि यह चीज़ ओरिजिनल है, जीनियन है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत और डिमांड के एतबार से आप उसका पाउडर करके भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके घर में भी होनी चाहिए। इसका एक छोटा सा तरीका पाकिस्तान में मैंने देखा कि जो कि हालांकि पूरे ईरान का तरीका अलग है, रशिया का तरीका अलग है, वो देखा कि थोड़ी सी सूजी ले लिया आपने, सूजी में जनाब हल्का हल्का गर्म किया, उसमें लहसुन बारीक पीस काट के आपने वो डाल के उसको चलाना शुरू किया, तो वो भी जनाब अली इस तरह डिहाइड्रेट हो जाता है, और वो सूजी भी काफ़ी दफ़ा में काम आ सकती है। मगर ये सूजी बहुत जल्दी एक वक्त आएगा कि ये काली होकर बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जो बारीक पत्थर वाला बताया ना मैंने, जो रेत छान के जो मोटा पत्थर कंकर ऊपर आए थे उसमें बनाने वाला, वो 100 साल तक 5 किलो वो बजरी खत्म नहीं होगी आपकी, ठीक है, करके जरूर देखिएगा। आपने डिहाइड्रेट करना है, तीसरा कोई तरीका तो वो कर लें, लेकिन जो मैंने सबसे ज्यादा देखा वो पत्थर कंकर वाला देखा। उसके बाद एक आध जगह देखा कि जनाब वाली वो सूजी में भी भून लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो चीज जनाब वाली बेहतरीन डिहाइड्रेट होती है। और भाई साहब घर बैठे बना लो, घर बैठे पैक कर लो, घर बैठे एक्सपोर्ट करो पूरे रशिया की 100 स्टेट में, कनाडा में, ठीक है, दुनिया में डिमांड है डिहाइड्रेटेड चीज़ों की। अब आप मजीद जितनी चीज़ें डिहाइड्रेट कर सकते हो आप कर लो। कोई कहता जी वो शुगर का मरीज कहता जी करेले का पाउडर दे दो मैंने, तो करेला भी इसी तरह डिहाइड्रेट करके बारीक काट के डिहाइड्रेट करके उसको भेड़ दें। हर चीज़ करेंगे, रेत में करेंगे, फायदे में रहेंगे। लोग दूसरे तीसरे तरीके बता रहे हैं दुनिया में, लेकिन ये तरीके अच्छे नहीं है। अच्छा तरीका रेत वाला जो ईरान वाला है, ज़रूर कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।